रिजाइनेशन इज़ ऑलरेडी हैपेंड राइट. सो इसको मतलब अभी एग्जाम्पल अच्छा सेट किया है. सो अभी आगे जाके देखते हैं, आगे जाके और अकाउंटेबिलिटी और आएगी. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूथ है वो अभी अवेयर हो चुकी है. एंड बाकी पॉलिटिक्स से अभी चीज़ें बदल रही है. अभी जो इम्पोर्टेंट मुद्दे है एजुकेशन, और आगे जाके जो भी और प्रैक्टिकल चीज़ें होगी उस पर और चीज़ें आएंगी और ये देश और बेहतर बनेगा. ये बस. कहाँ से आए हो? मैं ना महाराष्ट्र से आया. महाराष्ट्र से. क्या नाम है? आनंद. आनंद. ओके, तो आनंद यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको? अभी मैं तो परसों ही आया हूँ. परसों आए हो एंड फाइनली आपके आने से यहाँ पे रिज़ाइन हो गया. तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर लकी? मे बी यस, मुझसे भी ज़्यादा जो लोग रियली में सफ़र हुए, हाँ, मतलब लकी से ज़्यादा आई वुड से उनके एफर्ट से हो, लक से ज़्यादा. तो बाकी कुछ नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ. या और बाकी एंड में सबको मतलब थैंक्स जिन्होंने भी ये करने के लिए पॉसिबल किया है. और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी सुना है, कहीं ना कहीं वहाँ से रिस्पॉन्स भी आया है, तो अच्छी बात है. ओके, थैंक यू. आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सेम है. सेम है. ओके, थैंक यू. थैंक यू. बट योर ओपिनियन अबाउट दिस एंड उनको इतना टाइम क्यों लग गया रिज़ाइन करने में? इतना टाइम लगे, उनको लगा था कि ये जेनजी पीछे हट जाएंगे, यूथ पीछे हट जाएगा, क्योंकि उनकी वही अप्रोच रही है ना, हमेशा पीछे हटाने की. कभी पीछे हटने की तो रही नहीं, पर इस बार गलत पाला पड़ गया. जेनजी थे तो सही, इस वजह से रिज़ाइन हो गया. मुझे लगता है रिज़ाइन हो गया, क्योंकि वी नीड अ गुड एजुकेशन. एक्चुअली चाहिए, सच में चाहिए. जिस तरीके से इंडिया में एजुकेशन है ना, वी नीड अ चेंज. एंड डू यू थिंक कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट नीट, इट इज ऑल अबाउट एजुकेशन सिस्टम? वही पूरा सिस्टम ही हमें पूरा चेंज ही करना पड़ेगा, तभी हम अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं. यहाँ पे पहले फ्री एजुकेशन होना चाहिए. जिस तरीके की एजुकेशन है, पैटर्न है, मुझे लगता है पूरा टीचर है, हर तरीके का एक पूरा एक प्रोपेगेंडा जो उन्होंने बना रखा है एजुकेशन का, पूरा ही चेंज होना चाहिए. सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम मिनिस्टर हटाना ठीक है. हम एक सीढ़ी थी, हम जो फर्स्ट स्टेप चले, मुझे लगता है अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी है. अब नेक्स्ट कौन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके आसपास जब हम कैसे उसको फॉलोअप कर रहे हैं, क्योंकि खाली एक सिस्टम मिनिस्टर हटा दिया, हमने सोचा कि हमने जंग जीत ली. नहीं, हमें भी चेंज होना पड़ेगा, हमारे यूथ को भी चेंज होना पड़ेगा. तो मुझे लगता है वो अप्रोच के साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो हम एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं. एंड इस टाइम लगा है कि यूथ वाकई एकदम यूनाइट है. यूनाइट मुझे लगता है बहुत. जेनजी तो है ही, जेनजी थे तो मतलब कभी आप कभी देखोगे नहीं कि जेनजी हाँ तू इधर का तू नहीं. जेनजी हमेशा एक ही है, एक ही रहेगा, चाहे वो कहीं किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कंट्री से हो. जेनजी हमेशा लाइक फॉलो करते हैं. एंड व्हाट डू यू थिंक दिस वाज लिटरली डिफरेंट प्रोटेस्ट? डिफेंस प्रोटेस्ट मतलब इट वाज डिफरेंट और समथिंग लाइक? डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारे महात्मा गांधी जी के टाइम हम तो थे नहीं, हमने देखा नहीं. हमने जो भी स्टोरीज पढ़ी है उससे तो अलग ही था, क्योंकि फन भी था, एक फन फैक्टर देख रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और बम के गोले आ रहे, पानी आ रहे, तो मज़ा आ रहा है. रेन डांस कर रहे हैं जो बिहार का हमने वो देखा, मतलब अच्छा था, मतलब अच्छा प्रोटेस्ट था, जिससे मुझे लगता है लोगों को एनकरेजमेंट मिली आने के लिए. बहुत मतलब चलिए लोग रील बनाने भी आ रहे हैं, एटलीस्ट आ तो रही है. यूथ को एक वो तो मेरा गवर्नमेंट के ऊपर एक फोर्स हो जा रहा है पीछे हटने का, तो मुझे लगता है इट्स गुड. लेकिन ये अप्रोच बहुत अच्छी है. आगे भी प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं मोदी जी को हटाने के लिए, तो मुझे लगता है यही टेक्निक, और इससे अच्छी टेक्निक हमें जेन अल्फा देंगे. ओके, थैंक यू सो मच. या थैंक यू. स्टूडेंट है सब लोग. सब स्टूडेंट हैं. ओके, सो एज यू नो एजुकेशन मिनिस्टर हैज जस्ट रिजाइंड. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है. अभी भी एफआईआर का डिमांड है, जितना एफआईआर हुआ उसको ड्रॉप करवाया जाए, और जितना अभी भी अलग अलग जो पेपर लीक में जिम्मेदार पाए गए हैं उनके खिलाफ तो एक्शन आया नहीं है. पुलिस को माफ़ी देना है, तो अभी भी एक एक करके मांग सब बनवाएंगे. तब तक हम यहाँ पे बने रहेंगे. और क्या. एंड इतना टाइम लगा रिजाइन करने में, बहुत देर नहीं की? उनका तो कहना था कि एनडीए के सरकार में कोई रिज़ाइन नहीं करता, तो अभी सरकार भी बदलने वाली है शायद, तो इसीलिए रिजिग्नेशन भी शुरू हो गए हैं. तो जीत है, छात्र आंदोलन की जीत है. आपका नाम? शौर्य. सौरभ, आप कहाँ से हैं? मैं जेएनयू में PhD कर. जेएनयू से PhD कर रहे हैं आप? एंड जेएनयू से रिलेटेड भी क्वेश्चन है मेरे पास. जेएनयू ने भी कहा है अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट में आ जाए, इस पर आपका क्या कहना है? जेएनयू DU हर जगह पे ऐसा दिक्कत दिया गया है. कल ही DU में मार्च हुआ, हज़ारों छात्र आए, और दिक्कत जो था वो वेबसाइट पे ही रह गया, और छात्र तो सड़क पे उतर गए हैं. तो अभी कोई समझ नहीं. Of course, this country is belong to democracy, so this is our right to protest. Thank you so much. जैसे कि आपको पता चला है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, उस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ. ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
इतना टाइम लग गया गवर्नमेंट को रिजाइन करने में धर्मेंद्र प्रधान को, उस पर क्या कहेंगे आप? इतना समय कैसे लगा? ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 37-38 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੂਆਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਮੰਗੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੇਨ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗੋ। थैंक यू। इतना टाइम क्यों लगा गवर्नमेंट को? देर है, दुरुस्त आया मैं ये कहूँगा, लेकिन जब भी आए एटलीस्ट अपने सेंसेस में आए वापस। फाइनली उन्हें रियलाइज हुआ कि डेमोक्रेटिक इंडिया है, ना कि डिक्टेटरशिप चल रही है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट गुड। And what do you think about Gen Z's protest? Is it really different or something similar? सॉरी, What about Gen Z protest? This was totally different or was similar? इन दी एंड हमें रोड पे आना पड़ा, तब उनको उनके सेंसेस में आना पड़ा, तो लाइक वाइस वर्सा हुआ, बट लाइक सही हुआ फिर भी आई थिंक। And अब लगता है कि सिस्टम थोड़ा धीरे धीरे अब इम्प्रूव होगा। होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड अभी तो बहुत सारे रिजाइन होने बाकी है। What do you think about this? आई होप अगर एक को सेंस अगर से निकाला गया है तो बाकियों के समझ आ जाए, वो काम करने लगे, तो उनको ना निकालना पड़े, तो दैट विल बी बेटर। बट अगर उन्होंने भी हरकत सेम की तो हम फिर रोड पे आएंगे उसी तरीके से, फिर अपने सेंसेस को निकालेंगे। आप कितना टाइम से आ गए हो? 13-14 days। 13-14 days से? And you were here, you were protesting. Yeah, Oh my God, you. I'm doing my job, coming back here, then coming job, then again coming back here. Okay, so where are you from? I'm Noida. Noida. Okay, great. Yeah. So in 13-14 days में तो काफी कुछ देखा होगा यहाँ पे। बहुत कुछ, लाठी, डंडे, सब कुछ देख लिया। सारी चीजें। एक पूरा रेवोल्यूशन देखा मैंने उस चीज़ का, तो आई थिंक बहुत कुछ हुआ। And if I ask you Yeah. about your happiness, Yes. then it could be definitely different. Could be different, definitely different. एग्जैक्टली, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। इतनी जो मेहनत थी हमारी, इतनी दिन का जो हमारा संघर्ष था, फाइनली आज जाकर के पूरा हुआ है, तो आई थिंक बहुत ही खुशी उस चीज़ की। एंड आई थिंक वी विल सेलिब्रेट ऑल, वी विल ऑल हैव अ ग्रेट टाइम हियर आफ्टर दैट ऑल दैट हैपेंड। And you were alone here or? No, with all my friends, like we have 20-15 friends over there. Okay. Yeah, So finally you got resignation. Huh? yeah, finally. Okay, thank you. Oh, thank you, cheers. What would you like to say about this? It is a great victory of democracy. The government, who was not ready to bend, is now provoked to, compelled to take resignation from his minister. The people's anger, the movement has provoked him, compelled it to change her decision. So it is a great victory. लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत है. And why they have taken so much time? It's more than 1 month. It was, I think, a strategic mistake. They will have to pay the price for it. Because if they had taken the resignation, they would have taken the advantage of the moment. But now, under the pressure of the movement, they accepted the resignation. And after it, the credit goes to the movement. And it is now beginning of a new movement that will be for another minister. There may be Harjit Puri हो सकता है, someone else. A number of people are there who may be under sword. एंड गवर्नमेंट को अब कुछ ऐसा मिला है, लगा है कि हाँ अब अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो हमें सैक हो सकता है किसी मिनिस्टर से? It was clear-cut message from Jantar Mantar. Jantar Mantar were created in all over India, on different cities, on different streets. Everywhere there was a Jantar Mantar. There were people on roads, and they were creating a movement, and which message could not be ignored by the government. That happened here. एंड डू यू थिंक अबाउट दिस कि दिस हैपन फर्स्ट टाइम इन इंडियन डेमोक्रेसी कि इस तरह से यूथ ने, जेन ज़ी ने जो दिखाया है? Yeah, Gen Z movement is the first of its kind. I have seen several movements. I have seen Anna Hazare movement in Raveela Maidan. I have seen Shaheen Bagh. Shaheen Bagh was a great movement that came under COVID problem. After COVID, that movement had to be postponed. But Gen Z here, I have seen the first movement where 70 to 80% participants are under 20 or 25.
and a number of girl participants are here, which is changing the entire scenario. The first time voters are feeling that this government is against their interest. That is a great change. एंड व्हाट अबाउट दिस नैरेटिव जो कि मीडिया और सारी चीज़ें बना रहे थे कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब एंटी नेशनल हैं और सारी चीज़ें हैं. व्हाट अबाउट दोस थिंग्स? Government has always taken a stance after its gadbadi that they are fringe element. In this moment, all of us are watching. They are very humbly creating the movement. They are very disciplined. They are cleaning the streets. They are providing water and food. Such a disciplined movement I have never witnessed. Still, if there are some fringe element who have come to create chaos, I don't know from whose instructions such things happen, but they are so less that it doesn't affect the movement. Whoever comes here, he sees the victory of democracy. When education minister resigned, do you also think that government media also failed to show us the reality, what's going on in our reality? Unfortunately, mainstream media has failed to do its responsibility for a long time. For a long time, it is saving the government's picture, government face. In this moment also, mainstream media trying to discredit the movement, discredit the leaders, discrediting the students. It could not be possible because of the continued movement, because of the patience, and because of the discipline the movement showed. And what would you say what happened on 20th July, that barbarta by police and all? Such atrocities come when you challenge the government and administration. When you come on the street, you should be prepared to get some lathis, some tear gas. So it happens. But still, the Delhi police crossed limits. It's the way it lathi charged, it जिस तरह पिटाई हुई छात्रों की, that was unacceptable. एंड अब आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस अब आएंगे? I hope there should be change. बिकॉज गवर्नमेंट अभी कुछ ऐसे वो लेके आई है, The minister has been changed, and after it the policy also should be changed. The movement should be now on new education policies and decisions that should be changed. One last question I have for you. Yeah. Still government remain. Okay, education minister resign. So do you think that अब कोई भी अगर education minister आता है तो वो भी तो ऐसे possibility है कि वो भी same things will be happen? But he will have to show some results. At least some results to show that I am doing my work. I am different from Dharmendra Pradhan. Otherwise, a new movement will occur. So, the ISAL students are telling that their movement will continue, and it is against NEP 2020 National Education Policy. The education has very मतलब ये सिर्फ पैसे से संभव हो रही है पढ़ाई. आपको डॉक्टर बनना है, if you want to become a doctor, you will have to spend more than 1 crore. Who can become doctor in this country without such money? So it is, you will have to do a sea change in order to satisfy the students. I don't know if they are going to do it just now or they will take some time. But it will have to be done. Thank you. Thank you so much. What's your name, sir? प्रियदर्शन. प्रियदर्शन. आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, NDTV में हूँ, था, रिटायर हो गया हूँ. एंड यहाँ पे कितने टाइम से प्रोटेस्ट में आप? नहीं, यहाँ तो 2 दिन आया मैं जर्नलिस्ट होने के नाते. ओके ओके. इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच सर. आज कैसा लग रहा है आप लोगों को जब रेजिग्नेशन मिल गया है एजुकेशन मिनिस्टर का? आज बहुत अच्छा लग रहा है और आज हम पहली बार आए और हमें ये खुशी मिली है आते ही कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया. और हम चाहते हैं जो भी आगे शिक्षा मंत्री आए इस तरह का आए कि उसे इस्तीफा देने की ज़रूरत ही न पड़े और यहाँ लोगों को जंतर मंतर पर आने की ज़रूरत ही न पड़े. इतना दिन क्यों लग गया शिक्षा मंत्री को रेजिग्नेशन देने में? शिक्षा मंत्री को इतने दिन इसलिए लग गए क्योंकि उनके घोटाले इतने थे. उन्होंने वो घोटाले इधर से उधर करे तो जब जाके घोटाले ख़त्म हुए तब जाके इस्तीफा दिया उन्होंने.
और जो 20 जुलाई को जो यहाँ पे स्टूडेंट के साथ जो ब्रूटैलिटी हुई है, जो मारा गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या वैसे ही जस्टिस है, इनजस्टिस? जो 20 जुलाई को यहाँ पे छात्रों को ऊपर लाठीचार्ज पुलिस ने की है, वो मैं अपने न्यूज़ पे देख रहा था, वो बहुत गलत हुआ है, जिसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा चोट आई है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पुलिस वाले हैं, इनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें इस बात पे दुख नहीं हुआ क्योंकि इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और इनके बच्चों को नीट पास करने के लिए या कोई भी सीटेट वगैरह करने के लिए इनको मेहनत करनी नहीं पड़ती। ये पेपर लीक करा देते हैं और अपना आराम से नकल वकल सब कुछ हो जाता है, इनके बच्चे पास हो जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी ये जो नए जो अब इसकी जगह जो प्रधान जी की जगह जो एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, आपको लगता है कि वो सही काम करेंगे, कि अकाउंटेबिलिटी सेट होगी? बस मैंने पहले भी यही बात कही थी और अब भी यही बात कह रहा हूँ कि जो भी आए वो इस तरह का आए कि यहाँ पे जंतर मंतर पे लोगों को आने की ज़रूरत न पड़े और लोग जो परेशान शिक्षक हो रहे हैं, छात्र जो परेशान हो रहे हैं, उनका पेपर नहीं हो पा रहे, इस तरह से कुछ कॉलेज स्कूल बंद हो चुके हैं, बच्चों का भविष्य बहुत पीछे हो चुका है, इस तरह से ना हो, बच्चों का भविष्य आगे बढ़ता रहे और बच्चे हर पेपर को अपना आराम से पास करें। आप ये सब आपकी फैमिली के लोग हैं? जी, हम एक ही फैमिली के। क्या मोटिवेट किया कि यहाँ पे चलते हैं, फैमिली के साथ चलते हैं? यहाँ पे क्या मोटिवेट किया? जी, मैं कई दिनों से आने की यहाँ पे सोच रहा था, लेकिन SIR का काम चल रहा है हमारा, तो हम उसमें लगे हुए थे। क्या करते हैं आप? मेरी वाइफ टीचर है, मैं अपनी वाइफ के साथ SIR का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये दिल्ली से ही हैं? जी, दिल्ली सीलमपुर से। सीलमपुर से? जी। तो सीलमपुर से यहाँ आए हैं? जी, मैं सीलमपुर से यहाँ पे आया हूँ, लेकिन आज भी SIR का काम था, लेकिन मैं जो मैम के वो सुपरवाइज़र हैं उनसे बोल के आया कि मुझे आज जंतर मंतर पे जाना है। यकीन मानना, मैं ऑटो से उतरा और मुझे यहीं पे खुशी मिल गई। मैंने एक पोस्टर देखा, उस पर लिखा हुआ धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा देने के लिए। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने अभी कदम भी नहीं रखा जंतर मंतर पर और इस्तीफ़ा दे दिया। या तो ये समझ लो ये मेरा डर था उनको, या मेरा आने की उन्हें ज़रूरत थी। और ये जो प्ले कार्ड जो बच्चों के हाथ में, जो बच्चों के लिए स्पेशली दिए हुए हैं कि ये लिखा हुआ है उस प्ले कार्ड में, तो क्या ऐसा मोटिवेट किया कि बच्चों तुम्हारे हाथ में प्ले कार्ड होना चाहिए? बच्चों की ये सुन लीजिए, मैंने इन बच्चों से कहा कि आप घर पर रुक जाइए, वहाँ बहुत भीड़ होगी, वहाँ पुलिस वाले हैं, ये कर रहे हैं। इस बच्चे ने यही कहा कि मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे शिक्षा प्राप्त करनी हो, मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतनी भीड़ में क्या, इससे डबल भीड़ हो मैं उसमें भी घुस जाऊँगा और मैं किसी से नहीं डरूँगा। इस बच्चे का ये था कहना, तब मैं इस बच्चों को लेकर आया। बच्चे, आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ बोलना चाहोगे? कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो। कांग्रेस। आप कुछ कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, थैंक यू धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो बेटा, ये जो प्ले कार्ड जो हाथ में है तुम्हारे, इसके बारे में क्या कहोगे? डियर भैयाज एंड दीदी, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप फॉर माय फ्यूचर, लव जैन अल्फा। मैं अपना इस मैसेज के थ्रू मैं अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता हूँ कि मैं कितना थैंकफुल हूँ जेनजीज के लिए, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए लड़ाई करी है। ओके, कितने टाइम से यहाँ पे हो? मैं 3-4 घंटों से हूँ और 3-4 घंटे से यहाँ पर। इतना लकी हो गया कि जैसे ही मैं आया उसकी थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आ गया। ओके, एंड शी जो मैम मम्मा, ओके, वो थोड़े उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं इस बारे में कि वो इंस्पिरेशन उनके पास कहाँ से है। मैम, ये प्ले कार्ड देख के, दिस प्ले कार्ड इज टोटली डिफरेंट वी सॉ एवर। Thank you so much. I also just wanted it to be non-political and just wanted it to be that he should be thanking his older generation for the efforts that they've done for him and for the next generation. So everybody who has been a support to us, to this movement, we just want to say thank you. Without the Gen Zs, this would have never been possible. ये गवर्नमेंट इतनी ढीठ है कि सिर्फ इनको Gen Zs ही जगा सकते थे. So I'm so happy कि today is a good day that finally government has taken the accountability and education minister has resigned. But this is not the end. There are lot many questions. There are much corruption left. So gradually India will be a fully democratic. And I want to add one more thing. आज हमारी आज़ादी का दिन है. आज हम इस जेनजी ने मजबूर कर दिया एक ऐसे प्रधानमंत्री को बोलने के लिए जो डायलॉग के हमेशा खिलाफ रहा है. So I'm so happy for this generation. God bless you all.
एंड आपको क्या इंस्पायर किया कि अपने बेटे को यहाँ पे लेके आना चाहिए, इस प्रोटेस्ट में लेकर आना चाहिए? सी देखिए, परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं कि घर पर बैठ करके चीज़ें नहीं हो सकती। अगर मैं ये मान के चलूँ कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इट विल नॉट हेल्प। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सब अपने घरों से निकले, अपनी आवाज़ उठाएं इस बहरी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि इसे नहीं सुनाई दे रहा, क्लियरली नहीं समझ में आ रहा। तो ये एज अ सिटीज़न सिर्फ घर में बैठ कर के कुड़कुड़ाते रहना नहीं इसका उपाय है। वी नीड टू स्टेप आउट, वी नीड टू स्टैंड एंड वी नीड टू वॉइस आवर क्वेश्चंस एंड आवर ओपिनियंस। जो सरकार क्रिटिसिज्म नहीं लेती है वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आती है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रेजिग्नेशन? डू यू थिंक दैट अब कोई मिनिस्टर आएगा तो वो बहुत ही अकाउंटेबिलिटी के साथ सारी चीज़ों को फॉलो करेगा? डू यू थिंक दैट? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, चीज़ें बदलने में समय लगता है। इट इज़ नॉट समथिंग विच विल हैपन ओवरनाइट, बट सरकार को ये समझ में आ गया कि उनके अंधभक्तों के अलावा भी यहाँ पर सिटीजन्स हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी मायने रखती है, जिनके लिए अकाउंटेबिलिटी मायने रखती है, और जिनमें ये हिम्मत है कि वो सरकार से पूछ सके, ये जानने के बाद भी कि सरकार उन्हें बदले में एंटी नेशनल बुलाएगी, चाइनीज़ एजेंट बुला सकती है, पाकिस्तानी एजेंट बुला सकती है। बट उसके बावजूद हमारी युवा पीढ़ी में ये जोश था कि वो इन सब परिस्थितियों से लड़के। आप देखिए तो सरकार ने क्या कुछ नहीं करा, खाना पीना बंद कर दिया, मेडिकल बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, रास्ते बंद कर दिए, पर आपको कहीं भी ऐसा लगा कि इस युवाओं में जोश कम हुआ है? ऐसा नहीं हुआ ना। तो आज अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आया है, ये सिर्फ शुरुआत है। लोग जाग रहे हैं और एज अ मीडिया आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सही रिपोर्टिंग करें। इनकलाब जिंदाबाद। ये जो इस समय जैसे ही रेजिग्नेशन आया तो एक कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। कहीं ना कहीं समवेयर यू फीलिंग दैट मीडिया इज आल्सो फेल्ड टू शो अस द रियलिटी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द प्रोटेस्ट? बिल्कुल, मैं मान के चलती हूँ कि ये जो जेनजीज हैं ये ABP न्यूज़, जी न्यूज़ नहीं देखते हैं। ये इनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, तो गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि जो वो मीडिया को दबा रही थी उसके बावजूद भी इस प्रोटेस्ट में रत्ती भर का फ़र्क नहीं आया, रत्ती भर का। मैंने घर में बैठ करके पिछले 30 दिन 35 दिनों में देखा है कि ये युवाओं ने बिकी हुई मीडिया को कैसे भगाया है इस प्रोटेस्ट से। ना मीडिया कवरेज, ज़ीरो मीडिया कवरेज था। अगर आप चैनल्स पे देखें तो ज़ीरो था। इट वाज ओनली बिकॉज पीपल लाइक यू, आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, आप दिन रात इस ग्राउंड ज़ीरो पे रहे, लाठियाँ खाई, गैस आपने इनहेल करी, सब कुछ करा, लेकिन उसके बावजूद यू मेड श्योर दैट द राइट न्यूज़ रीचेस द राइट पीपल। सो हैट्स ऑफ टू एवरीवन। समय लगेगा, जैसे अच्छी चीज़ों को आने में समय लगता है, वैसे ये जो कल्ट है, ये जो कल्ट नरेंद्र मोदी इस देश में लेकर के आया है, इसको जाने में समय लगेगा। बट आई एम वेरी पॉजिटिव। मैं शुरू से बहुत पॉजिटिव थी कि अकाउंटेबिलिटी आएगी, और मैं आगे भी पॉजिटिव हूँ कि चीज़ें बदलेंगी। वी ऑल नीड टू बी पॉजिटिव, चीज़ें बदलेंगी। और यही कारण है कि मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर आई हूँ कि उसे बता सकूँ कि आगे ज़िंदगी का सफ़र मुश्किल है, इसे अभी बहुत कुछ ज़िंदगी में देखना है। तो ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि जब हम गलत लीडर्स को पावर में लेकर के आते हैं तो उसका खामियाजा क्या होता है। सो दिस इज़ मी व्हाई आई बॉट माई 11-year-old son to the protest. And this is so unique. Do you think that this protest is so unique because this happened never before? Yes, बट एक बात का ज़रूर ये है कि हम प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, बट जो प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स का था इट वाज वेरी पीसफुल। बट जब इसमें और लोग मिलने लग गए थे तो प्रोटेस्ट कभी कभी अपनी जगह से, अपने फोकस से वो भटक रहा था। गालियाँ देना गवर्नमेंट को इज़ नॉट समथिंग विच आई अप्रिशिएटेड। ये मैं जेनजी को बोलूँगी, हंसी मजाक अलग बात है, बट गालियाँ डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए आज हम ये बैनर लेके आए जिसमें हम बिल्कुल भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना समर्थन देते हैं, ना हम किसी के अगेंस्ट हैं। हम सिर्फ थैंक यू करने आए हैं उन युवाओं का जो यहाँ पर खड़े रहे, प्रिविलेज्ड एंड नॉन प्रिविलेज्ड बोथ। ये मूवमेंट हर उस व्यक्ति को लेकर के आया, उसके तबके से मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से मतलब नहीं है, गरीब मध्यम वर्ग बिजनेस क्लास कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ युवा है जो आज यहाँ पर खड़ा हुआ था आकर के, और उनके संघर्ष से हमें आज ये बड़ा फैसला सरकार से आया कि उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को सैक कर दिया है।
एंड फाइनली आई वुड लाइक टू आस्क यू लास्ट क्वेश्चन 20 जुलाई को जो हुआ, जी। जो राइट्स हुए, जो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को जो मारा गया, जी। वो व्हाट डू यू थिंक दैट वाज जस्टिस और इनजस्टिस? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इनफैक्ट मैं होम मिनिस्टर के लिए भी मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है कि उन्होंने ऐसा कैसे करा। शुरू से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये एक साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसमें स्टूडेंट्स ने कुछ भी ऐसा नहीं करा जिसके लिए सरकार को इतनी पैरामिलिट्री बुलानी पड़ी, इतनी फोर्सेस को बुलाना पड़ा। और बच्चे हैं, हमारा भविष्य है, ये बूढ़े कब तक राज्य करेंगे? 2, 4, 5 साल राज करेंगे, फिर सब रिटायर हो जाएंगे। दिस इज़ द जनरेशन। हम इनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम किनको सपोर्ट करेंगे? सो आई कंडेम इट टोटली। जो करा वो बहुत गलत करा, एंड होम मिनिस्टर इज़ इक्वली अकाउंटेबल एज द एजुकेशन मिनिस्टर। ही इज़ इक्वली अ कल्प्रिट। उनको खुद शर्म आनी चाहिए, चाहे लोग इस्तीफ़ा मांगे या नहीं मांगे, पर उन्हें खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। एंड अभी ऐसा कहा जा रहा है, अभिजीत दीप के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं जो 20 जुलाई को जो हुआ उस पर भी हम चाहेंगे कि पुलिस वाले जो हैं, जितने भी कॉप्स हैं, जितने भी और जो आर्मी वाले हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसके लिए माफ़ी मांगे कि वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक व्यक्ति को जिसे नैतिक तरीके से लगता है कि मैंने गलत करा, चाहे वो न्यूज़ मीडिया में न्यूज़ कवरेज का हुआ या नहीं हुआ, चाहे डंडा मारते उनको किसी ने कैमरे ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ज़मीर भी तो कोई चीज़ होती है, नौकरी से बढ़ के थोड़ी ना ज़मीर हो जाता है। मैं सिर्फ लोगों से, मिलिट्री से, फोर्सेस से ये कहना चाहती हूँ, नौकरी तो आप 2, 4, 10 साल बाद रिटायर हो जाओगे, बट ज़मीर को लेकर के मरते दम तक कैसे रहोगे कि आपका ज़मीर बोलेगा कि आपने गलत करा बच्चों के साथ। सो नौकरी तो आती जाती रहेगी बॉस। एंड योर नेम मैम? माय नेम इज़ मल्लिका, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। गुड़गांव, Yes. ओके। एंड यहाँ पे आप आज ही आए हैं? हाँ, मैं आज ही आई हूँ और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं जैसे ही कैब से उतरी और कैब वाले ने मुझे बोला कि जी आप यहाँ प्रोटेस्ट में आए, और उनका अभी ट्वीट आ गया कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आई फील सो हैप्पी, द एनर्जी वॉज सो वेरी गुड। इतने अच्छे बच्चे हैं, हर चीज़ के लिए। मैं जहाँ पर खड़ी हुई थी, बच्चे झाड़ू लगा करके कूड़ा उठा रहे थे, पानी पूछ रहे हैं, मेडिकल के लिए पूछ रहे हैं, हर तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं। और मैंने दिल्ली में अपने आप को इससे ज़्यादा सेफ कभी महसूस नहीं करा। इससे ज़्यादा हज़ारों लाखों की भीड़ है यहाँ पर। एक आदमी पास से जब निकल जाता है तो वो खुद मुड़ करके पीछे होके कहता है सॉरी मैम, गलती से हो गया। आपको ये अकाउंटेबिलिटी पहले कभी नहीं मिलेगी। दिल्ली कभी औरतों के लिए सेफ रहा ही नहीं। जितनी सेफ्टी मुझे आज यहाँ पर अकेले खड़े होकर के हो रही है, उतनी मुझे लाइफ में कभी नहीं हुई। मुझे दिल्ली में रहते हुए 47 ईयर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड कीप डूइंग द गुड वर्क। कितने भी पैसे मिले यार, मत लेना।